उन्हें ही बाकर के तीर्थंकर प्रकृति को बांधा जाता है। एक एक भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन विशुद्धि भावना से यात्रा शुरू होती है। वह विशुद्धि, वह निर्मलता जो हमारी दृष्टि को एकदम समीचीन बना देती है। एक ऐसी दृष्टि हमारे भीतर पैदा हो जाती है जिसके माध्यम से हम दुनिया को दोष देना बंद कर देते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि गौण होकर के उपादान प्रधान दृष्टि हो जाती है। इस विशुद्धि से भरने वाला जीव अपनी कषायों को कंट्रोल करने वाला हो जाता है। प्रशम भाव से वो भर उठता है। संसार को देख करके, संसार में रहने वाले जीवों के दुखों को देख करके, पीड़ा को देख करके उसे अपने मन में यह चिंतन पैदा हो जाता है, उसके मन में, कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे संसार में भटकना पड़े। ऐसी दृष्टि वाला जीव अनुकंपा से भरा हुआ होता है। करुणा उसके भीतर भरी होती है। जब जब जीवन में प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं तो एकदम भड़कता नहीं, उग्र नहीं होता है। हर प्रकार की कषायों को वह सीमित करने वाला, उपशमित करने वाला हो जाता है। ऐसी विशुद्धि पैदा होते ही उसका आस्तिक गुण, श्रद्धान गुण बड़ा मजबूत हो जाता है। इस आस्तिक के गुण के बल पर वो कभी डावाडोल नहीं होता। जो भी उसके साथ घटित होता है वो अपने कर्म के उदय को मान करके उसे स्वीकार कर लेता है। ऐसी पवित्र भावना, दर्शन विशुद्धि वाली भावना, निर्मल सम्यक दर्शन को धारण किया हुआ वह जीव दूसरों के दोषों को छिपाता है, स्व की निंदा करता है, पर की प्रशंसा करने वाला होता है। स्वयं को बड़ा लघु मानता है, छोटा मानता है। जब ऐसी परिणति हो जाती है उसकी, तो ऐसा जीव जहां भी नजर करता है, जिन्हें भी देखता है, उसे कमियां नजर नहीं आती, उसे दोष नहीं दिखते। उसकी दृष्टि अपने आप गुणग्राही हो जाती। इस गुणग्राही दृष्टि को रख करके वो गंदगी में भी अच्छाई देखने वाला हो जाता है। चारों ही तरफ जहां जहां वो नजर फैलाता है, उसे सब जगह अच्छा ही अच्छा नजर आता है, वही दिखता है। ऐसा व्यक्ति किसी की कंप्लेंट नहीं करता, शिकायत नहीं करता। वो बड़ा डाउन टू अर्थ होता है, एकदम विनयशील हो जाता है। तो जहां विनयशीलता आ जाती है तो वही विनय संपन्नता का नाम पा जाती है। ये दूसरी भावना, जैसे हमने अभी चर्चा की, कल भी इस विषय में समझा। विनय का भाव आते ही हमारा विकास बड़ी तेजी से होने लगता है। हम अपने आप आशावादी दृष्टिकोण से भरने लगते हैं। निराशा हमारी बहुत दूर हो जाती है। विनय का भाव, झुकने का भाव आते ही व्यक्ति एकदम ऊपर उठना शुरू कर देता है।
वैसे विनय संपन्नता झुकाने वाली भावना है, लेकिन संसार में झुकना बड़ा कठिन होता है। हर व्यक्ति झुक नहीं सकता। उसे झुकने में अपना लघुपन नजर आता है, छोटापन दिखता है उसे। उसके मन में ये भाव आ जाता है, यदि मैं झुक गया, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये सब कुछ मान लिया, तो दुनिया की नजरों में मैं बड़ा छोटा हो जाऊंगा। दुनिया क्या सोचेगी, क्या समझेगी। अभी तक तो हमारी छवि इनके प्रति कुछ अलग ही थी, लेकिन एक तो कुछ और ही निकले। तो झुकना आसान नहीं होता, सबसे कठिन होता है ना, सबसे कठिन। इसलिए विनय से हर एक व्यक्ति भरता ही नहीं, भर भी नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकता। विरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले होते हैं। सम्यक दृष्टि हो जाना अलग बात है, सही श्रद्धा पैदा हो जाना अलग बात है, लेकिन श्रद्धा पैदा होने के साथ हम हमेशा एकदम झुके हुए बने रहें, उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और मनुष्य के लिए तो विशेष रूप से सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि मन वाला मनुष्य मान का पुतला, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जहां मान की बात आती है, ईगो की बात आती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने ऐसे कईयों को देखा है, पढ़े लिखे विद्वानों को देखा है, प्रतिमाधारी श्रावकों को देखा है, व्रतियों को देखा है, त्यागियों को देखा है, जो स्वाध्यायशील हैं, ज्ञान जिनके भीतर बहुत भरा हुआ है, अच्छे प्रवचनकार हैं, दूसरों को बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, तपस्या भी अच्छी करते हैं, उपवास भी बहुत कर लेते हैं, दिनों के नहीं मासोपवास भी करने वाले हैं, रसों के त्यागी, भूख से कम खाने वाले बहुत देखे। लेकिन जो बाहर की इतनी तपस्या कर जाते हैं, जो 6